नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा, मेरे साथ हैं शोभना यादव और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहम खबर के साथ। बारिश के कहर से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हर जगह बारिश आफत बनी हुई है और उत्तराखंड में कुदरत का कहर बनकर लोगों पर टूट पड़ा है। बता दें, बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा भी लग रहा होगा। नैनीताल में बारिश की वजह से घरों के अंदर भीतर पानी भर गया है। रामनगर की बात करें तो 100 से ज्यादा लोग एक रिजॉर्ट में फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ के लामबगड़ वाले नाला जो है उसमें कार फंस गई है। हल्द्वानी में एक हाथी फंस गया है। हर जगह से लगभग एक सी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश ने, जिसे कहा जाए कि जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, बारिश के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नैनीताल देशी नहीं विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा विषय है। नैनी झील में नौकायान करना हर पर्यटक की पहली पसंद होता है, लेकिन नैनी झील इस वक्त उफान पर है। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी बह रहा है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। तो आप देख सकते हैं, ये रिहायशी इलाका है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई नदी या नाला है, लेकिन ये रिहायशी इलाके। दुकानों को आप देख सकते हैं, शटर बंद है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जद में जो कुछ आ रहा है उसको ये पानी अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ बारिश से निपटने की तैयारियां प्रशासन ने की। हर बार दावे होते हैं, लेकिन तस्वीरें उसके उलट। हर बार इस तरह की तस्वीरें। रोड से उतरता हुआ पानी किसी झरने से कम नहीं लग रहा है। नैनीताल की ये तस्वीरें हैं और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भी भारी रह सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। कई सैलानी यहाँ पर फंसे हुए हैं। आपसे भी अपील है कि अगर कोई भी आपका प्लान है यात्रा का तो उसको टालने की कोशिश करें फिलहाल। तो बिल्कुल उत्तराखंड नैनीताल की ये तस्वीरें। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्यटक यहाँ पर जाते हैं, लेकिन बेमौसम बारिश ने सबका जायका बिगाड़ दिया है। एक रिजॉर्ट में पानी भर गया है। 100 से ज्यादा गाड़ियां उस पार्किंग में फंस गई हैं। उस होटल में लोग फंस गए हैं। और ये देखिए, ये सड़कों के ऊपर पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को चलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोला नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हल्द्वानी के पास की बात करें तो गोला नदी के बीचों बीच एक हाथी फंस गया। वो तस्वीरें अब इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अब हाथी को बाहर निकालने के लिए पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है। जद्दोजहद यही है। हालांकि प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बचाया जा सके। इस बीच हल्द्वानी की भी तस्वीर सामने आई, जहां पानी के तेज बहाव के बीच एक हाथी फंस गया। इंतजार किया जा रहा है कि स्तर जैसे ही पानी का कम होगा वैसे ही हाथी को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तो क्या इंसानी जिंदगी, क्या जानवर की जिंदगी इस बारिश के चलते, तेज बहाव के चलते सभी खतरे में। उत्तराखंड में बारिश से 16 लोगों की जान जा चुकी है। ये हाथी की तस्वीर भी आप देखिए, पानी के बीचों बीच फंसा हुआ है। कैसे निकाला जाए, ये प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब। और 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से हल्द्वानी के गौला पुल का एक हिस्सा टूट गया। पुल का हिस्सा टूटा तो यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरह से यातायात को रोक दिया है। और ये बरसात का मौसम नहीं है। जून जुलाई में इस तरह की मौसम होता है, इस तरह की बारिश होती है तो लोग एक तरीके से तैयार होते हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना, त्योहारों का महीना, और ऐसे में ये जल आपदा। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें, जहां से डराने वाला माहौल। तस्वीरें रामनगर के लेमन ट्री रिजॉर्ट की पार्किंग की है, जहां दर्जनों गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। इस रिजॉर्ट में करीब 100 लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन इन लोगों के रेस्क्यू की कोशिश में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक कोसी नदी का पानी रिजॉर्ट में घुस गया और रिजॉर्ट का रास्ता फिलहाल बंद है। तस्वीरें आपके सामने। गाड़ियां आपको डूबी हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस रिजॉर्ट में 100 लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। रामनगर की ये तस्वीर। पर्यटक स्थल उत्तराखंड, और वहां पर अगर रिजॉर्ट में इस तरह से पानी भर जाए तो पर्यटकों के लिए कितनी दिक्कत, कितनी बड़ी चिंता।
और दक्षिणी नहीं, उत्तर में भी कुदरत ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है और ऐसे में हालात पहले से और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। आसमान से बहती आफत और सड़कों पर बहता सैलाब। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप वो भी अक्टूबर के महीने में नैनीताल के लोगों ने कभी नहीं देखा था। पिछले 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश ने नैनीताल की खूबसूरती को जैसे पानी में समा लिया है। पानी का बहाव इतना कि कारें भी इसके सामने दम तोड़ रही हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नैनी झील का पानी मॉल रोड तक आ गया है। तल्ली ताल इलाके में मॉल रोड की तरफ से पानी बढ़ने के बाद झील के दोनों गेट पूरी तरह से खोले गए हैं। फिर भी नैनी झील का पानी पहली बार नैना देवी मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है। झील के पानी से यहां पैदल आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नैनीताल में जबरदस्त लैंडस्लाइड भी शुरू हो गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में कई वाहन भी आए हैं। साथ ही नैनीताल के केपी गर्ल्स हॉस्टल का एक हिस्सा भी इसकी चपेट में आ गया है। बाकी हॉस्टल के भी कभी भी गिरने का खतरा है। इसको देखते हुए हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। पूरे राज्य के हालात पर नजर रखने के लिए देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सीएम पुष्कर धामी भी कंट्रोल रूम के जरिए राहत और बचाव के काम का जायजा ले रहे हैं। कई मलबा आने से पौड़ी जिले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से, झोपड़ी गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे एक वाहन पर बोल्डर गिरने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद यात्रियों का जोश कम नहीं हो रहा है। लोग बारिश के बीच बाबा केदार के उद्घोष के साथ दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं। बर्फबारी और बारिश के साथ ही यहाँ ठंड भी बढ़ गई है। केदारनाथ धाम से 6000 यात्रियों में से 4000 को सुरक्षित पहुँचा दिया गया है, जबकि बाकी 2000 तीर्थयात्रियों को भी लाने की कोशिशें जारी हैं। केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। ये लगातार आपके साथ बने हुए हैं, हम आपको बारिश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की भी करनी यहाँ जरूरी है। यहाँ भी लगातार हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से हल्द्वानी का गौला पुल का एक हिस्सा टूट गया है। पुल का हिस्सा टूटा तो यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतें हुई। फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरह यातायात को रोक दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डराने वाली तस्वीरें। मिट्टी ढीली पड़ी और उसके बाद ऊपर पुल के ऊपर जो सड़क थी वो टूटती हुई आप देख सकते हैं कैसे गिरी। बहाव इतना तेज, यातायात को प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से रोक दिया है, एहतियात बरतते हुए। और ये देखिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।